हैं कि कपड़े उतारो कपड़े उतारो। ये तो वही मानसिकता है ना भाई, जो सदियों से जो लोग प्रताड़ित कर रहे हैं दलित और पिछड़ों को। ये वही लोग हैं। और इनकी आज भी मानसिकता देखिए, जब ये थक जाते हैं, हार जाते हैं, कोई काम नहीं समझ में आता तो कहते हैं इनका कपड़ा खोल दीजिए, साड़ी साया खोल दीजिए। ये अब अपने महिलाओं को क्या कर रहे हैं, छोड़ दे रहे हैं बीच में। अब उनको उनके कंधे पे रखकर ये बंदूक चला रहे हैं। क्योंकि ये जो रुचि तिवारी जो है, रुचि तिवारी जो है, ये मैडम जो है, ये गई ही थी वहां पे सिर्फ अराजकता फैलाने के लिए। जिंदगी भर तो आपने मलाई खाया, शिक्षा का, सत्ता का, राजनीति का, धन का, जन का, जमीन का, और आज आप कह रहे हैं पानी नहीं मिला, पानी नहीं मिला। तो ये तो वही मानसिकता वाले लोग हैं। दिल्ली की एक वीडियो काफी तेजी के साथ वायरल हो रही है, जिसमें थाने में घुस करके कुछ गुंडे दलित पिछड़े समाज से आने वाली महिलाओं को गाली गलौज दे रहे हैं और कह रहे हैं कि इनके कपड़े को उतारो। मामला ये है कि यूजीसी को लेकर के ये लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे। वहाँ पर रुचि तिवारी नाम की एक पत्रकार पहुंचती है, महिला पत्रकार, माहौल बिगाड़ने की कोशिश करती है और अंजलि नाम की जो प्रोटेस्ट कर रही महिला है उसको पटक भी देती है जमीन पर। उसके बाद एक भीड़ उस रुचि तिवारी को घेर लेता है और कहा जाता है कि रुचि तिवारी पर ओबीसी एससी समाज के लोगों ने हमला कर दिया। उसके बाद इन दो महिलाओं को थाने पर लाया गया और वहाँ पर जिस तरीके से उनको गाली गलौज की गई, उनके कपड़े उतारने तक की बात की जा रही है, इस पर लगभग सारे दलों के जो लोग हैं, विपक्षी सभी लोग आक्रोशित हैं, गुस्से में हैं। हमारे साथ राजद से सारिका पासवान जी प्रवक्ता। मैडम, महिलाओं को पुलिस के सामने कहा जा रहा है कि इनके कपड़े उतारो, उनके मां बहन की गालियां दी जा रही है। देखिए, सबसे पहले तो देखिए, ये जो नॉन एससी एसटी के लोग जो है ना, आज इतने भयभीत हैं कि अब यूजीसी एक्ट का विरोध, ये देखिए जैसे शुरू हुआ कि लागू होगा तो ये विरोध करने लगे। और अब जो उनके समर्थन में जो लोग विरोध कर रहे हैं, सड़कों पे प्रदर्शन कर रहे हैं, अब इतने नाकारे हो गए हैं, नाकाम हो गए हैं कि अब अपनी महिलाओं को, चाहे महिला पत्रकार ही क्यों ना हो या अन्य महिलाएं क्यों ना हो, ये अब अपने महिलाओं को क्या कर रहे हैं, छोड़ दे रहे हैं बीच में। अब उनको उनके कंधे पे रखकर ये बंदूक चला रहे हैं। क्योंकि ये जो रुचि तिवारी जो है, ये पत्रकार कम है और ये नॉन एससी एसटी के विचारधारा से लैस वाली। क्योंकि पत्रकार की मैं कोई जात नहीं मानती हूँ, मैं मानती हूँ कोई पत्रकार की जात नहीं होती। अगर कोई पत्रकार किसी जात का हो गया ना तो फिर वो पत्रकारिता कर नहीं पाएगा। लेकिन ये जो भी है, रुचि तिवारी जो है, ये मैडम जो है, ये गई ही थी वहां पे सिर्फ अराजकता फैलाने के लिए। और वो वहां पे दलित और पिछड़े समाज से जो महिला है जो प्रोटेस्ट कर रही थी, उससे वो भाई सीधे 1 to 1 वो लग गई। और बेशर्मी की हद देखिए, किस तरीके का भाषा का इस्तेमाल ये लोग कर रहे हैं कि कपड़े उतारो कपड़े उतारो। ये तो वही मानसिकता है ना भाई, जो सदियों से जो लोग प्रताड़ित कर रहे हैं दलित और पिछड़ों को। ये वही लोग हैं। और इनकी आज भी मानसिकता देखिए, जब ये थक जाते हैं, हार जाते हैं, कोई काम नहीं समझ में आता तो कहते हैं इनका कपड़ा खोल दीजिए, साड़ी साया खोल दीजिए। इसी की तो लड़ाई हम लड़ रहे हैं, इसी भेदभाव की तो लड़ाई के लिए यूजीसी एक्ट आया है, हमारा आरक्षण है। अभी भी देश में ऐसे लोगों के कारण हर जगह पे दलित और पिछड़ों को प्रताड़ना सहना पड़ रहा, और इसकी लड़ाई के लिए सभी दलित और पिछड़े समाजवादियों को एक होना पड़ेगा। वरना ऐसे ही कोई तिवारी, कोई सिंह, कोई अलान फलान ठेकान जो भी है नॉन एससी एसटी कम्युनिटी के जो लोग हैं, आ करके आपके अधिकारियों का हनन वो करते रहेंगे। जंतर मंतर पर भी जब प्रोटेस्ट हो रहा था, भीम आर्मी कर रही थी, उस दरमियान रुचि तिवारी पहुंचती और दलित समाज के लोगों को चिढ़ा रही है कि तुमको 50 साल से पानी नहीं मिला, 500 साल से पानी नहीं मिला। ये इम्प्लांटेड है, वहाँ हम नहीं थे, नहीं तो हम पूछते उनसे कि आपके स्तन पे टैक्स आप दे रही हैं, जो कपड़वा पहन के घूम रही हैं आप, किन पे लगता था टैक्स? चाहे आपके बाप दादा के मुंह पे मटका बांधा गया है, चाहे आपको गाली दिया गया है, आपके घोड़े से उतारा गया है। अरे जिंदगी भर तो आपने मलाई खाया, शिक्षा का, सत्ता का, राजनीति का, धन का, जन का, जमीन का, और आज आप कह रहे हैं पानी नहीं मिला, पानी नहीं मिला। तो ये तो वही मानसिकता वाले लोग हैं। तो इनको जवाब देने के लिए हम लोगों को एकजुट होना पड़ेगा। दिल्ली पुलिस के सामने जिस तरह से महिलाओं को कपड़े उतारने की बात कही गई, मतलब दिल्ली पुलिस में भी तो होंगे, गिन के देख लीजिएगा कितने लोग होंगे। कोर्ट हो, पुलिस हो, हर जगह इनकी बहुत आयत संख्या इनकी है। तभी तो हमारे लोगों को कोई बीच समाज में, बीच सड़क पे कह दे रहा है कपड़े उतार दो। कपड़े उतार करके आप न्याय करोगे? कपड़े उतार के न्याय करते आए हो ना हमेशा तुम, और अभी भी तुम चाहते हो कपड़े उतार के न्याय करोगे। तो हमारे भाई बहन, हमारे तमाम लोगों से तो मैं तो यही करूंगी कि ये कपड़े उतारने वाले को जवाब देने के लिए आप क्या कीजिएगा। अगर आप आज भी आप वहाँ पर आती तो फिर क्या? निश्चित रूप से मैं विरोध करती तो मेरे लिए भी यही शब्दों का इस्तेमाल वो लोग करते, या किए नहीं है क्या इसके पहले? बिहार में तो किया अरे किया है ना भाई, तो आप हमसे क्या उम्मीद करते हैं हमसे?
लेकिन मुझे पता है कि ऐसे लोगों के साथ हम सब जब तक एकजुट हो करके नहीं विरोध करेंगे, इनका मनोबल देखिए, आज भी मनोबल इतना इनका है कि अब तो खैर ये लोग अपनी बहन बेटियों को भेज करके ये सब करवा रहे हैं, तो समझ लीजिए, लेकिन हमें तो एकजुट होना पड़ेगा ना। क्या प्रशासन कोई भाई कार्रवाई प्रशासन को कार्रवाई करनी चाहिए थी ना। करेगी दिल्ली प्रशासन, आपको लग रहा है? मुझे सच बताऊं तो कोई उम्मीद नहीं है, और मैं बहुत दुख के साथ ये कह रही हूँ। हम मांग कर सकते हैं, लेकिन अगर प्रशासन मुस्तैद होती तो मुझे लगता है कि आज हमें इस विषय पर बात करने की ज़रूरत नहीं होती। उनकी गिरफ्तारी हुई रहती, और हमें भी लगता कि चलो कम से कम कानून है, कोर्ट है, कचहरी है, सर है, समाज है, जहाँ पे कम से कम ऐसी मानसिकता वाले लोगों का कोई स्वीकार्यता नहीं है। लेकिन अगर ऐसी मानसिकता वाले लोग जो है खुलेआम ऐसे शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं और उनके पीछे लोग खड़े हैं, तो मुझे लगता है कि बहुत बड़ा संदेश है हमारे लिए और आपके लिए। चलिए, बहुत शुक्रिया। तो आप सुन रहे थे सारिका पासवान जी को, जो काफ़ी इस मामले पर आक्रोशित है और ये कह रही है कि इन लोगों का यही परिपाठी रहा है कि ये दलित पिछड़े महिलाएं का ये लोग इसी तरीके से चरित्र हनन करते रहे, इनको अपमानित करते रहे हैं, इनका यही काम है। इस वीडियो पर आपकी क्या प्रतिक्रिया जरूर बताइएगा। धन्यवाद।